नमस्कार साथियों, आप जुड़ चुके हैं हिट फिट न्यूज़ टीवी से और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, राजस्थान की जो भाजपा की राजनीति है उसके अंदर कहीं ना कहीं नित नए रोजाना नई नई बातें सामने निकल कर आ रही हैं, क्योंकि यहाँ राजस्थान के अंदर भाजपा के अंदर बहुत जबरदस्त गुटबाजी है। और जब से 7 सांसदों को यहाँ विधानसभा चुनावों के अंदर भाजपा ने, मोदी ने, अमित शाह ने उतारा है, तब से भाजपा के अंदर कुछ ज्यादा ही मनमुटाव और एक दूसरे पर कटाक्ष चल रहे हैं, एक दूसरे के विरोध में बवाल खड़ा हो रहा है। जैसा कि सांचौर के जो विधायक हैं, देव जी पटेल है, उनको टिकट मिला, वो सांसद हैं, उनके विरोध में वहां बहुत भारी बवाल हुआ है। इसी प्रकार जगह जगह अब राज्यवर्धन सिंह जो हैं, जयपुर से उन्हें विधानसभा चुनाव में उतारा है, वहां भी उनका जबरदस्त जोरदार विरोध हो रहा है। और इसी प्रकार जो राजस्थान के अंदर भाजपा की राजनीति है उसके अंदर खलबली मची हुई है। अब कल ही वसुंधरा राजे सिंधिया, जो पूर्व की 2 बार की मुख्यमंत्री और कद्दावर नेता, उनका राजस्थान के अंदर बहुत बड़ा एक प्रभाव है और जनाधार है, और उन्होंने कहीं ना कहीं बगावत के सुर उनके सामने आने लगे हैं, क्योंकि पार्टी ने उनको तरजीह नहीं दी, उनको इग्नोर किया है, उनको साइडलाइन करने की कोशिश की है, जिस प्रकार नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने। तो उसका कहीं ना कहीं खामियाजा जरूर इन चुनावों के अंदर, विधानसभा चुनावों में भाजपा को भुगतना पड़ सकता है। वैसे तो ही बहुत ही उम्मीद लगाए बैठी थी भाजपा की परिवर्तन होगा राजस्थान के अंदर, और 4 परिवर्तन यात्राएं भी निकाली, उनमें भी वसुंधरा राजे सिंधिया कहीं ना कहीं गायब रही, क्योंकि उनको किसी प्रकार की इंपोर्टेंस नहीं दी गई, उन्हें कोई महत्व नहीं दिया गया। जबकि वो 2 बार की मुख्यमंत्री रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस प्रकार वो चिर परिचित हैं, आदतन उनकी आदत है, जो दिग्गज नेता होते हैं, जो पार्टी को जिन्होंने कहीं ना कहीं मजबूत करने में हमेशा अपना पूरा सहयोग दिया, उनको साइडलाइन करने की उनकी आदत है। और अब ऐसा लगता है कि वसुंधरा राजे जो है वो बगावत करेंगी, क्योंकि कल अचानक वो उदयपुर पहुंच गई, क्योंकि गुलाब चंद कटारिया जो उनके मुख्य मंत्रित्व काल के अंदर राजस्थान के गृह मंत्री थे, वो आजकल असम राज्य के गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं, और वो अपने जन्मदिन की छुट्टियां मनाने और जन्मदिन मनाने के लिए उदयपुर अपने निवास स्थान पर पहुंचे। सेक्टर नंबर 11 में उनका निवास स्थान है। वहां अचानक वसुंधरा राजे सिंधिया वहां पहुंच गई और उनके साथ उनकी 40 मिनट गुप्त एक मीटिंग हुई, वार्तालाप हुई, मुलाकात हुई। उसके अंदर उन्होंने, उनके बीच क्या मुलाकात हुई ये तो भले ही सूत्रों से कोई बाहर चीज नहीं आई, कोई इनपुट्स नहीं आए सामने, लेकिन कयास जरूर लगाए जा रहे हैं कि राजस्थान के अंदर जो गुटबाजी जो है वो भाजपा पर भारी पड़ने वाली है, क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों गुजराती, दोनों भाई जो हैं पूरी भाजपा को प्रभावित कर रहे हैं, और दूसरे किसी भी नेता की भाजपा के अंदर कोई महत्व नहीं है। इसलिए कहीं ना कहीं बिल्कुल जो असहज महसूस कर रहे हैं बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं जो भाजपा के, और उसी प्रकार वसुंधरा राजे सिंधिया, उमा भारती और भी बहुत सारे जो नितिन गडकरी हैं, और इनके अलावा और बहुत सारे नेतागण हैं जो भाजपा के बड़े शीर्ष नेता हैं, जिन्होंने पार्टी के लिए बहुत कुछ किया और अब भी पार्टी को सिंचित कर रहे हैं, पार्टी को मजबूत करने में उनका पूरा अहम योगदान रहा है। लेकिन उनको कहीं ना कहीं मोदी जी है वो उनको साइडलाइन करने की कोशिश करते हैं, उनका जो प्रभाव है उसको हमेशा कम करने की कोशिश करते हैं, उनके पर कतरने की कोशिश करते हैं, ताकि वो उनके समक्ष कोई भी नेता जो ना आ सके। इसलिए कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे सब मोदी की इन नीतियों से वाकिफ हैं, और इसलिए वो अपना एक अलग से ही गुट बनाना चाहती हैं। राजस्थान के जो अब 25 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं उसमें वो बगावत कर सकती हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ सकती हैं। उनके जो उदयपुर के अंदर, झालावाड़ के अंदर उनके जो समर्थक हैं, उन्होंने उनका पूरा समर्थन, उनका सहयोग किया है। और उदयपुर में जिस प्रकार वो अचानक सड़क मार्ग से वहां पहुंची तो उनका वहां जोरदार स्वागत किया। उसके बाद वो महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर जब पहुंची, वहां भी
जो स्थानीय बड़े-बड़े लीडर थे भाजपा के, उन्होंने उनका जोरदार गर्मजोशी से स्वागत किया और इससे लगता है कि वो अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही हैं। और क्योंकि जो पहली लिस्ट आई उनके अंदर उनके किसी भी समर्थक विधायक का नाम अभी तक लिस्ट में नहीं आया और दूसरी लिस्ट जो है उसमें क्या होने वाला है वो भी उन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनका कोई भी समर्थक विधायक जो है उसे टिकट नहीं दिया जाने वाला है, इसलिए वो बगावत कर सकती हैं ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो बार बार अपने समर्थकों के साथ मीटिंग कर रही हैं और वो अपना प्रभाव जो है वो उसका जो शक्ति प्रदर्शन वो कर रही हैं। तो साथियों, ये अकेली वसुंधरा ही नहीं, कुछ और भी भाजपा के अंदर ऐसे नेता हैं जो खुलकर मोदी और शाह का विरोध नहीं कर सकते, लेकिन वो अपने आप को असहज जरूर महसूस कर रहे हैं। और आने वाले 5 राज्यों के चुनावों में और ये सब चीजें एकदम सामने निकल कर आएंगी और चुनाव परिणाम के बाद अगर भाजपा के विरुद्ध ये परिणाम जाते हैं तो समझ लीजिए मोदी का युग खत्म होने वाला है, शाह का युग खत्म होने वाला है। ये दोनों जो गुजराती हैं इनसे सबका मन भर चुका है। भले ही आम नागरिक जो है, आम जनता हिंदुस्तान की मोदी को भले ही अंधभक्ति में मोदी मोदी करके उनका सम्मान करती हो, उन्हें पसंद करती हो, लेकिन जो भाजपा के भीतर लोग हैं, जो बड़े नेता हैं, जो कहीं ना कहीं अपने आप को मोदी और शाह से किसी भी सूरत में कमतर नहीं समझते, वो बिल्कुल मोदी और शाह को ठिकाने लगाने की बात जरूर करेंगे, यानी राजनीतिक तौर पर उनको पीछे धकेलने की जरूर कोशिश करेंगे 2024 के जो लोकसभा चुनाव में। अगर समय रहते मोदी और शाह समझ जाते हैं, जो वर्तमान की परिस्थितियां हैं उनको समझते हुए अगर अपने समकक्ष नेताओं को वो अगर अहमियत नहीं देते, कोई महत्व नहीं देते, तो इसका भाजपा को, पूरी भाजपा को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो साथियों, ये थी आज की अपडेट। और यदि आपने हमारे हिट न्यूज टीवी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल।